मेरे प्यारे देशवासियों, मेरी ओर से सबको नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे देशवासियों, अपने अपने परिवार के साथ साथ इंसान का ये फर्ज बनता है कि जिस धरती पे उसका जन्म हो, उस देश के लिए, उस देश के रहने वाले लोगों के लिए उसको कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मेरे मन में ये ख्याल आया, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तरीके से जिससे हमारे देश में सुधार हो, वो हमें काम करना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप भारतवासियों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना के डालूँ। और जहाँ मुझे लगा कि बहुत सारी कमियाँ हमारे देश में, हमारे नौजवानों, हमारे साथियों में हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियोस बनानी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज का टॉपिक है माँ बाप के ऊपर। मेरे साथियों, माँ बाप एक ऐसा अनमोल तोहफा है भगवान ने दिया हुआ, अल्लाह ताला ने दिया हुआ, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी हम कीमत अदा कर ही नहीं सकते। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि माँ बाप ही एक ऐसा तोहफा है जो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, भला कितना ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन जितना भी उसका पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए इन्वेस्ट करता है, किसी भी हद तक चला जाता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि माँ बाप ही एक ऐसा तोहफा है जो चाहेगा कि हमारा बेटा, हमारी बेटी दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बन जाए। माँ बाप ही चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो है एक अच्छा इंसान बन जाए। बाकी आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु ये चाहेंगे कि आप आगे जाओ, लेकिन कोई भी नहीं चाहेगा कि मुझसे आगे जाओ। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आजकल जो चल रहा है, बच्चे बड़े होकर शादी करके, जब माँ बाप को उस वक्त बच्चों के सहारे की ज़रूरत होती है, माँ बाप जब बुज़ुर्ग होते हैं, तो आज के बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ छोड़ के घर आते हैं और अपने पत्नी के साथ, अपने बाकी परिवार के साथ वो अपना जीवन गुजारना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अपने माँ बाप का ध्यान रखें, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने माँ बाप का आशीर्वाद दें। अगर आपके माँ बाप घर में हैं तो आपको किसी भी तीर्थ यात्रा, हज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप के चरणों में ही, माँ बाप के चरणों में ही आपका सब कुछ है। क्योंकि वो माँ जो अपने घर में 9 महीने रखती है और फिर जन्म देती है और फिर कैसे पालती पोलती है और पालती है, आपको पोसती है। तो अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो मुझे लगता है कि आप भगवान की सेवा कर रहे हो, क्योंकि भगवान ने किसी ने आंखों से देखा तो है नहीं, महसूस करते हैं, वो माँ बाप के तौर पे हम महसूस करते हैं, क्योंकि जिस तरह से माँ बाप आपको प्यार देते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए और एक अच्छे इंसान बनिए, और लोगों को भी ये मैसेज दें, ताकि ये मैसेज मेरा हिंदुस्तान के हर कोने में जाए। और मैं उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर माँ बाप की बद दुआ अगर आपको लगे तो शायद आप किसी भी जहान के लिए नहीं रह सकते और ना आप कभी आगे बढ़ सकते हो। तो इसलिए अपने माँ बाप का ध्यान रखें, अपने माँ बाप की सेवा करें, उनकी आज्ञाकारी करें, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है अपने औकात के अनुसार वो उनकी पूर्ण करें। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो हिंदुस्तान के कोने कोने में शेयर होगी और हर नौजवान इस पे अमल करेगा। जय हिंद, जय भारत।